नमस्कार दोस्तों, जी के तपसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज में, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं इस सीरीज में। और प्राचीन भारत के इतिहास में अब तक हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, उसके बाद हमने सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट कर ली और अब हमारा वैदिक काल चल रहा है। और वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया और ऋग्वैदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। कल हमने उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जो स्थिति थी या जीवन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 16 संस्कारों के बारे में पढ़ा था और विवाह के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारे ऋग्वैदिक कालीन जो उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं हमारी हेडिंग हो जाएगी उत्तर वैदिक कालीन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अब दूसरा धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में जैसे हम उत्तर वैदिक काल हो जाएगा हमारा 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। और धार्मिक जीवन में मुख्यतः उपनिषदों की रचना हुई थी। यहाँ कुछ क्योंकि ऋग्वेद काल में या ऋग्वेदिक काल जो हमने पढ़ा था, वैदिक काल के दो भाग पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी या संकलन हुआ था, जबकि बाकी वाले 3 जो ग्रंथ होते हैं हमारे वेद होते हैं, वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। बाकी जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक ग्रंथ है, उन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे उपनिषदों की रचना हुई धार्मिक जीवन में। और दूसरी जो मुख्य घटना थी या प्रमुख घटना है वो है कई प्रकार के या अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ। जब ब्राह्मणवाद या कर्मकांड की जो व्यवस्था है वो सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गई उत्तर वैदिक काल में, तो अब जो यज्ञ होने वो उनकी संख्या बढ़ गई और अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हो गया। इसमें हो जाएंगे जैसे राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ ये राजा महाराज जब अपनी जो भी सत्ता ग्रहण करने के बाद या राज्यारोहण करने के बाद, विजय हासिल करने के बाद, जब भी ये अपने पक्ष में कोई जीत मनाते थे तो ब्राह्मण या जो भी पंडित पुरोहित होते थे वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने की उनको वो सुझाव देते थे, सलाह देते थे कि आपकी मान प्रशंसा सम्मान के साथ ही कीर्ति और उसका यश फैलेगा, जिसकी वजह से आप ये यज्ञ करवाइए। तो वो राजसूय यज्ञ, राज सिंहासन ग्रहण करते समय राजसूय, तो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ थे अब हो गया राजसूय। और राजसूय जो यज्ञ था यह राज सिंहासन ग्रहण करते समय जब भी किसी राज्य में राजा, जब नया राजकुमार जो राज सिंहासन पे बैठता था या पद ग्रहण करता था तो उसको राजसूय यज्ञ करवाना पड़ता था। तो राजा सिंहासन ग्रहण करने के समय जो यज्ञ करवाता था वो हो गया राजसूय यज्ञ। दूसरा हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा को देवत्व के रूप में माना जाता है कि राजा ही सर्वे सर्वा है, हमारे माई बाप है जो वो राजा ही है, हमारे भगवान जो राजा ही है। तो इसमें राजा को देवी शक्ति या सत्ता के रूप में मानना, यानी कि राजा को देवी शक्ति के रूप में मानकर उसकी पूजा की जाती थी। और ये इसके में मतलब राजा में एक तरह से देवी शक्तियों का आरोहण हो जाता है, ये भी कह सकते हैं देवी शक्तियों का आरोहण हो जाना के रूप में मनाना या आरोहण होना। और ये कब होता था? जब प्रजा खुद मान लेती थी कि राजा ही हमारे भगवान है या देवता है, तो उस समय ये राजा, ये कह सकते हैं कि जो वाजपेयी यज्ञ था वो राजा में देवी शक्ति का आरोहण होता था, या प्रजा जब राजा को देवता मान के उसकी पूजा करते थे या सम्मान करते थे, या तो उस वजह से ये राज्य यज्ञ पुरोहित जो राजा से करवाते थे। तीसरा जो यज्ञ है वो है अश्वमेध।
अश्वमेध यज्ञ में ये कह सकते हैं अश्व छोड़े जाते थे, छोड़े जाते थे। और ये अश्व किस जिन क्षेत्रों में से गुजरता था उसका जब तक कोई विरोध नहीं करता, उसको कोई पकड़ता नहीं था, तब तक राजा ये मान लेता था कि ये जितने क्षेत्रों में से अश्व घूम के आया है वो उसके ही क्षेत्र हैं, उसके ही विजय क्षेत्र माने जाएंगे और उस पर कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। जब तक कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता, और राजा ये मानते थे कि वो उसके ही है, विजय क्षेत्र है और उसके ही, इसलिए अश्व छोड़े जाते थे। और अगर इसका कोई विरोध करता था उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और ये जब यज्ञ समाप्त होता था, क्या लिख सकते हैं, इसकी समाप्ति पर राजा विविध उपाधि धारण करता था, जैसे राजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट, ऐसी विभिन्न जो थी वो उपाधि धारण करता था। और जब अश्वमेध यज्ञ में मान लीजिए एक राजा ने घोड़ा या अश्व छोड़ दिया है, वो विभिन्न क्षेत्रों में से घूम के आया, तो राजा ये मान लेता कि वो उसके आसपास के जो भी क्षेत्र है वो उसी राजा के हो गए या उसी ने वो उसके विजय क्षेत्र हो गए, क्योंकि उस किसी ने घोड़े का विरोध नहीं किया, घोड़े को पकड़ा नहीं है, उसका विरोध नहीं किया, तो वो उसके बाद राजाधिराज या सम्राट की उपाधि धारण कर लेता। कि जो जिस समय वो जिस क्षेत्र पे राज करता था उसके साथ ही जो आसपास के जहाँ से अश्व गुजर जाता था उन क्षेत्रों को भी अपना मान लेता था और वो राजाधिराज या उस क्षेत्र का सम्राट घोषित करता था अपने आप को, ऐसी उपाधियों के और से वसूल करता था। अब इसमें कुछ और यज्ञ भी आते हैं, जैसे अकाल के समय भी एक यज्ञ होता था। अब अकाल के समय प्रजा भी वो पुरोहित इसलिए यज्ञ करवाता था कि राजा भी ये चाहता था कि प्रजा ज्यादा से ज्यादा मतलब दुआ करे या भगवान से मतलब आराधना करे कि राज्य के लिए सुख समृद्धि हो या प्रसाद हो। तो कृष्ण कहा जाता था, कृष्ण ये क्या है, ये कह सकते हैं हम कृष्ण, ये अकाल के समय, अकाल के समय इस प्रकार यज्ञ किया जाता था कि बारिश हो जाए, या इंद्र देवता को मनाने के लिए या वर्षा के देवता को मनाने के लिए राजा द्वारा ये पुरोहित यज्ञ करवाते थे। और राजा ये सोचते थे कि जो भी प्रजा है वो दुआएं करे कि बरसात हो जाए, और वो जो उस पर संकट के बादल है एक तरह से का अकाल पड़ा हुआ वो दूर हो जाए और वापस खुशहाली हो जाए, हरी भरी घास वो खेत खलियान है जो हरे भरे हो, और ज़्यादा मात्रा में अन्न या खेती कृषि की उपज में वृद्धि हो। इस प्रकार कृष्ण नाम का यज्ञ किया जाता है। एक और यज्ञ हुआ करता था जैसे पुत्रेष्टि, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ और हुआ करता था। तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए तो राजा द्वारा अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए, या मतलब वो गुणी संतान हो, समृद्ध, विद्वान, बुद्धिमान, तो इस प्रकार की संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। तो ये कुछ यज्ञ के प्रकार थे। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ और घटनाएं धार्मिक जीवन में। और धार्मिक जीवन में मुख्य यही घटनाएं होती हैं। कुछ आर्थिक जीवन की घटनाएं देख लेते हैं। तो ऋग्वेदी उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, ये सही टॉपिक रहेगा। आर्थिक जीवन में अब कृषि का उत्पादन बहुत बृहद मात्रा में होने लग गया, अतिशय उत्पादन होने लग गया। अब राज्य में कर जो है राजा कर लेता था पब्लिक से या जनता से, और उसी से अपना शासन चलाता था। तो थोड़ी बहुत उनमें निरंकुश भावना उत्पन्न हो गई थी, और ज्यादा होता था कर और लगा देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर वैदिककालीन आर्थिक जीवन में थी। और इसमें कुछ नाम है, कुछ शब्दावली है आर्थिक जीवन से संबंधित, हम ये कह सकते हैं कुछ शब्दावली है, वो देख लेते हैं। इसमें है कि जो उपजाऊ भूमि थी उसको उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता, कृषि योग्य, या ये कह सकते हैं कृषि योग्य या फिर उपजाऊ भूमि जो भी थी उसको उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता। उपजाऊ लिखते हैं, सही रहेगा उपजाऊ। तो ये हो गया उर्वरा
या फिर इसको क्षेत्र कहा जाता था। और दूसरी जो आर्थिक जीवन की जो शब्दावली है, जिसमें हम ये कह सकते हैं पड़ती या पड़त वाली भूमि, जो इसको खिल्ली कहा जाता है। ये जो पड़त या पड़ती भूमि, इसको खिल्ली कहा जाता था उत्तर वैदिक काल के आर्थिक घटनाक्रम में। और हल जो था उसको लांगल कहते थे। हल जो मतलब जुताई करने के लिए या खेती करने के लिए जो हल काम में लिया जाता किसानों के हल, उसको लांगल कहा जाता था। तो आर्थिक जीवन में कुछ ये चीजें हैं, जैसे कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र भूमि कहा जाता था, और पड़ती भूमि को वो खिल्ले कहते थे, और हल को लांगल कहते थे। और इसी प्रकार कुछ और पॉइंट है वो भी नोट कर देते हैं हम आर्थिक जीवन के। जैसे हल से बनी हुई रेखाएं थी, हल से बनी रेखाएं, तो उसको सीता कहा जाता था। और क्योंकि जब हल से जुताई की जाती थी तो जो रेखाएं बनती थी उसको सीता कहा जाता था। और हल चलाने वाले व्यक्ति को किवास ये कह सकते हैं। हल चलाने वाले व्यक्ति को किवास या कहीं कीनास भी होता है, किवास कहा जाता था। हल चलाने वाले व्यक्ति को किवास कहा जाता था। और जो शुद्ध घोर होता था, ब्याज देने वाला बनिया, उसको बैक नोट कहते थे, बैक नोट। तो जो शुद्ध घोर था उसको बैक नोट के नाम से जाना जाता था। और कुछ मुद्राएं थी, जैसे कृष्ण, ये कह सकते हैं हम कृष्ण, शतमान, और 2-3 और नाम है इसके, पाद, निष्क, पाद व निष्क। ये मुद्राएं थी उस समय की, ये उत्तर वैदिक कालीन की मुद्राएं थी जो पटलन में थी। तो ये हमने उत्तर वैदिक कालीन के आर्थिक जीवन की भी कुछ घटनाएं देख ली, जिसमें हम ये कह सकते हैं हल से बनी हुई रेखा को सीता कहा जाता था, और हल को लांगल कहा जाता था, और हल चलाने वाले व्यक्ति को किवास या किनास कहते थे, शुद्ध घोर को बैक नोट कहा जाता था। और ये कृष्ण है या सतमान है, पाद है या निष्क है, ये विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हुआ करती थी। तो इस प्रकार हम आज हमारा जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल के 2 पार्ट, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज हमारा जो ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल यहाँ खत्म होता है, हमारा वैदिक काल हमारा पूरा खत्म होता है, और उत्तर वैदिक काल जो कि वैदिक काल का ही एक भाग है, वो भी आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे से शुरू करेंगे जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन, उनको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये पढ़ेंगे। और आज हमारा यहीं इस इतिहास वाली सीरीज में, जहाँ भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा वैदिक काल यहाँ समाप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा किसी एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और वो इसका सिलेबस में ये टॉपिक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।